हेलो, जय हिंद दोस्तों, राम राम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, फिट होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और आपकी जो तैयारियां हैं वो काफ़ी अच्छे से जोरों शोरों में चल रही होंगी। आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, आपके एडमिट कार्ड जो हैं वो रिलीज़ हो चुके होंगे। काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ आप सभी के लिए वीडियो बनाने की बहुत दिनों से, लेकिन वीडियो आपके लिए बना नहीं पा रहा हूँ। मेरा भी क्या है अभी कि रोज़ BPT, BPBOC, PPT और फायरिंग ये सब चल रहा है हमारा, तो जिसके चलते मैं आप सभी के लिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ हालाँकि, ठीक है। आपने देखा होगा कि शुरू में मैं आपके लिए काफ़ी वीडियोज़ लाया करता था और अभी भी 2 हफ्तों से नहीं ला पाया, उसके लिए आप सभी से मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आगे से कोशिश करूँगा कि मिड टर्म मेरा जैसे होता है तो आपके लिए रेगुलर वीडियोज़ आ जाया करेंगे उस समय। और मेरा मिड टर्म भी अब नज़दीक है क्योंकि, तो इसके चलते थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है ना। तो उस सब के लिए माफ़ करना। और इंस्टाग्राम पर भी आपके रिप्लाईज़ मैं आजकल नहीं कर पा रहा हूँ, उस सब के लिए सॉरी। और आज की इस वीडियो में हम लास्ट मिनट ट्रिप्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि इन बचे कुछ दिनों में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इन चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान देना जिससे कि जो आपका स्कोर है वो एक अच्छा हो सके और आप इजीली जो है वो सिलेक्शन ले सकें। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। पहला दिन जिसका एग्ज़ाम होगा वो तो अपनी जो उसकी बेसिक तैयारियां हैं उनके ऊपर ही, उनके भरोसे ही उसको रहना होगा। और अपना उसने अच्छे से प्रीवियस ईयर का अगर रिवीजन करा हुआ है, अच्छे से प्रैक्टिस सेट्स लगाए हुए हैं, तो नो डाउट वो अच्छा स्कोर कर पाएगा। और कई लोग कहते हैं कि यार शुरू वाले दिन पेपर हार्ड आता है। पेपर हार्ड नहीं आता, असल में ये होता है कि SSC का जो पेपर होता है वो लगभग सेम पैटर्न को फॉलो करता है। अगर मान लो पहले दिन कुछ क्वेश्चन आया है तो उसी से रिलेटेड, मान लो पहले दिन वर्ल्ड कप से रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो दूसरे दिन दूसरी शिफ्ट में, तीसरी शिफ्ट में भी कुछ उससे मिलते जुलते क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि पहले दिन मान लीजिए पहली शिफ्ट में आपकी जनगणना से ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन आया कि किस राज्य की जो जनगणना साक्षरता दर है वो सर्वाधिक है, तो कभी कहीं आ सकता है किसी शिफ्ट में कि किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। कहाँ लिंगानुपात के बारे में पूछ सकता है, कहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, कहाँ की कम है। मतलब मिलते जुलते क्वेश्चंस जो हैं वो बाद की शिफ्ट में रिपीट होते हैं। तो जो भी बाद के शिफ्ट्स के कैंडिडेट्स होंगे उनको ये सजेस्ट करूँगा कि एनालिसिस एग्जाम्स का वो जरूर करके जाना। ये मत सोचना यार कि मतलब क्या एनालिसिस करूँ, ये इन चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं। कोशिश करना, अगर अच्छा स्कोर करना है, एक एक नंबर की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है दोस्त, तो कोशिश करना जहाँ से भी आपको एनालिसिस मिल सके एनालिसिस देखो। और जो भी आपको टॉपिक लगे कि यार ये टॉपिक्स जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जनगणना, चुनाव या उपचुनाव या आपके मंत्री मंडल, कोई भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो उनको अच्छे से पढ़ के जाओ। ये मत सोचना कि यार क्या करना, छोड़ो हटाओ, नहीं, इन चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान देना है आपको। हालांकि SSC ने जो है ये एनालिसिस वगैरह बंद करवा रखा है, लेकिन कर रहे हैं, करने वाले एनालिसिस फिर भी कर रहे हैं। तो अगर आपको मिल रहा है मौका उस चीज़ को देखने का, फ़ायदा उठाने का, तो आप बिल्कुल फ़ायदा उठाइए। फिर लोग कहेंगे कि क्या कहते हैं, इससे तो पहले के जो शिफ्ट्स होंगी शुरू के दिनों में उनको नुकसान होता है एनालिसिस से। ऐसा नहीं है, एनालिसिस से नुकसान भले ही हो जाए लेकिन नॉर्मलाइजेशन में फिर उन्हें फ़ायदा हो जाता है, बराबर हो जाता है। एनालिसिस जो है वो बराबर कर देती है नॉर्मलाइजेशन को, और नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिलता है इस पहले की शिफ्ट में। आप कभी भी देखना शुरू की जो शिफ्ट्स होती हैं उनका नॉर्मलाइजेशन काफ़ी अच्छा होता है। तो जो भी बाद की शिफ्ट्स में एग्जाम होंगे आपको एनालिसिस जरूर करना है, डेली आपको मॉक्स लगाने हैं। अभी जो जब आप टेक्स्ट बुक देखेंगे तो उसमें आ जाता है मेमोरी बेस्ड टेस्ट आ जाता है, मेमोरी बेस्ड टेस्ट इतने तारीख का, मेमोरी बेस्ड टेस्ट इतने तारीख का, तो उन मॉक टेस्ट को भी एक बार जरूर लगा के जाना। और इन आखिरी के दिनों में कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मत सोचना कि मैं एक नई किताब खरीद के ले आऊँ, उस नई किताब को पूरा रट डालूँ, अब मत करना ऐसा। आपने जितना भी पढ़ा हुआ है ऑलरेडी उन सबको आपको अच्छे से रिवाइज़ करना है, ठीक है। और एक्स्ट्रा ज़्यादा फालतू चीज़ें पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। तो अब आप ज़्यादा पढ़ोगे, इधर उधर की चीज़ें और नई चीज़ें लोगे तो उससे आपको जो है वो नुकसान ही होना है। जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसकी प्रैक्टिस करो, ये अभी लास्ट टाइम में सबसे ज़्यादा कारगर साबित होती है। बाकी क्वेश्चंस का लेवल किस प्रकार का आ रहा है, किस प्रकार का नहीं आ रहा है, कैसे क्वेश्चन आप पेपर सेट हो रहा है, उसकी जानकारी मैं भी आपको जो है वो देता रहा करूँगा अपने टाइम पर इंस्टाग्राम पर भी। और मेरा इंस्टा ID है @irohituk01, कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा वहाँ पर भी। और टेलीग्राम चैनल हमारा है SSC एग्जाम मंत्रा के नाम से, तो वहाँ पर भी मैं क्वेश्चंस वगैरह जो भी मुझे मिलेगा जानकारी वो डाल दूंगा। हालांकि समय नहीं मिलेगा मुझे पता है, लेकिन क्योंकि ये महीना तो मुझे समय नहीं मिलेगा, 15 मार्च तक मेरे पास समय कमी है। 15 मार्च के बाद हालांकि मैं फ्री हो जाऊँगा, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो मैं जितना भी मुझे टाइम मिलता है वो डाल दूँगा। अभी आपको क्या यार कुछ ज़्यादा ही बिजी बन रहा है, बिजी नहीं बन रहा हूँ। जब आप आओगे ट्रेनिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना हैक्टिक शेड्यूल होता है। सुबह 3 बजे उठना पड़ रहा है, फायरिंग में जब जाते हैं तो 3 बजे उठते हैं, फिर राइफ़ल उठाते हैं, फायरिंग करने जाते हैं, शाम को 8 बजे आ पाते हैं, ठीक है। फिर खाना खाओ, नहाओ धो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं और इन चीज़ों पर काफ़ी विशेष ध्यान आपको देना है। किसी भी अपना एडमिट एग्जाम सेंटर में आप जाते हैं तो अपना आधार कार्ड लेके चलना और अपनी फ़ोटो भी ले चलना, अपना जो एडमिट कार्ड है वो भी ले चलना, 2 कॉपी ले चलना एडमिट कार्ड की। और फ्री माइंड से जाना, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। सांस लेना, लंबी गहरी सांस, वहाँ पर डेस्कटॉप के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ मत करना।
और आपके जो रफ पेज है कोशिश करना कि छोटे छोटे उसमें लिखो, यानी कि बार बार कॉपी लेने की ज़रूरत आपको ना पड़े, जिससे कि समय बचेगा। ठीक है, बार कॉपी आप जितना चाहो रफ पेज वो ले सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि अपना जो पेज है वो एक में ही काम चल जाए आपका। उसके अलावा पेन वैन आपको सब वहीं पर ही मिल जाएगा सेंटर पर। किसी भी प्रकार की गलत चीज़ों का इस्तेमाल, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह हैं उनको मत यूज़ करना, बोलना चोलना मत। और साथ में यही सब इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था आज की इस वीडियो में। और जो भी आपने पढ़ा है, जितना आपने इस मेहनत करी है वो उस पर आपको यकीन रखना है, डरना नहीं है। बस बिल्कुल कुल मिला के मेरे को मैसेज आ रहा था कि भैया मुझे घबराहट हो रही, नर्वसनेस हो रही। जो आपने पढ़ा है वो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, और अगर पढ़ा नहीं है तो फिर फल भी उसी प्रकार से मिलेगा। ठीक है, तो मैं आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, और मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। भगवान करे आप सभी का जो है वो सिलेक्शन हो इस बार, अच्छा आप स्कोर करें एग्ज़ाम में, और मुझे भी खुशी होगी अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। और फिर से एक बार आपको ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, जय हिंद।